नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं सतीश कुमार मिश्रा। कल मैंने एक वीडियो में डाल करके बताया था कि छठे राउंड के ई काउंसलिंग में जो रिजल्ट आउट हुआ था 1 अगस्त को उसमें गड़बड़ी पाई गई है, डिस्क्रिपेंसी आई है। यानी जिन बच्चों के रैंक ज्यादा थे उन्हें सीट नहीं मिला, लेकिन उसी स्टेट के उसी कैटेगरी के बच्चे को उसी स्कूल में कम रैंक वाले बच्चे को सीट मिल गया था और इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो डिटेल में डाला था। आज सैनिक स्कूल सोसाइटी ने अपने पोर्टल पे जहां आप ई काउंसलिंग करते हैं वहां एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें ये बताया गया कि 56 बच्चों के रिगार्डिंग ऐसा प्रॉब्लम पाया गया था और ये ड्यू टू टेक्निकल एरर था, जिसको सुधार करते हुए उन बच्चों को एक मेल के जरिए नई सीट अलॉट की गई है या उनके रिजल्ट में जो फेरबदल हुआ है इसके बारे में उन्होंने अपडेट दिया है। लेकिन उससे रिलेटेड जो पीडीएफ था वो इस वक्त जब मैं डाउनलोड करने का प्रयास कर रहा हूं तो वो डाउनलोड नहीं हो रहा है और उस पर थोड़ी देर पहले तो यह स्पष्ट लिखा जा रहा था कि द फाइल यू आर लुकिंग फॉर डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब नोटिफिकेशन जारी हुआ है लेकिन अभी भी एरर पूरी तरीके से सुधार नहीं हुआ है। लेकिन जिन 56 बच्चों के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, मैंने इमीडिएट उसकी स्क्रीनशॉट उस अभिभावक को सेंड की जिनके बच्चे का रैंक ऊपर था, सीट नहीं मिला। तेलंगाना के रहने वाले हैं, उनसे कम रैंक वाले बच्चे को सीट मिला था सैनिक स्कूल इम्फाल में। उसका रैंक 5891 है, उसको सीट मिल गया। इनके बच्चे का रैंक 5835 है, तो रैंक में इनका बच्चा ऊपर है लेकिन इनको सीट नहीं मिला था। मैंने इमीडिएट कहा था कि आप मेल कीजिए, इन्होंने सारी प्रक्रिया कर ली। मैंने कहा कि आप मेल चेक करके बताइए कोई रेक्टिफिकेशन वाली मेल आपके पास आई है। मेल अभी तक इनके पास नहीं आई है, लेकिन संयोग से वो जो पीडीएफ जो रेक्टिफिकेशन वाली नोटिफिकेशन सैनिक स्कूल सोसाइटी ने ई काउंसलिंग वाले पोर्टल पर जो अपलोड किया था वो इन्होंने डाउनलोड कर लिया था। संजोग से मैंने उस पीडीएफ को मंगाया और जब मैं पढ़ा तो मैं पहले बता दूं कि जिन लोगों को गलती से सीट मिल गई थी, मिलना नहीं चाहिए था वहां पर लेकिन मिल गई थी और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया था, उन्हें अब क्या करना है। और जिन्हें सीट इस नई फेरबदल के बाद में दोबारा सीट जिनको अलॉट किया गया है और जिन्होंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है उन्हें क्या करना है, तो इस पूरे डिटेल को साझा करने के लिए मैं लिए चलता हूं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। सबसे पहले तो जो विसंगति क्या है उसको आप देखिए। ये देखिए, मैंने उस बच्चे का नाम है वचन कांत बैथुला, ये तेलंगाना का रहने वाला बच्चा है। अभी ये जो इनकी साइट पे दो है, एक तो पहला जो वेटिंग लिस्ट वाला था वो है और दूसरा ये जो है इसको मैं कितना भी कोशिश कर लूं यहाँ पर करने का, ये डाउनलोड नहीं हो रहा है, ये डाउनलोड नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने जो इस पीडीएफ को डाउनलोड किया है उस डाउनलोड में जो इंस्ट्रक्शन है वो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, यही पीडीएफ है। पब्लिक नोटिफिकेशन और ये आज ही जारी किया गया था, इसका डेट नीचे दिया गया है 4 अगस्त 2024, आप देख सकते हैं। करना क्या है, तो सबसे पहला ये इन्होंने कहा है कि जो छठे राउंड के ई काउंसलिंग की रिजल्ट 1 अगस्त को पब्लिश की गई थी उसमें सैनिक स्कूल और नए सैनिक स्कूल के रिगार्डिंग उसमें ड्यू टू टेक्निकल एरर, यहाँ स्पष्ट पैरा नंबर 2 में यह चीज दिया गया है, ड्यू टू टेक्निकल एरर इन जनरेशन ऑफ रिजल्ट इन फॉर राउंड 6 on the AISSE 2024 portal, the results of following 56 candidates have been regenerated। ये उन कैंडिडेट्स का लिस्ट दिया गया है जिनके रिजल्ट को फिर से रीजनरेट किया गया है। अब मान लिया कि 1 अगस्त को इनको सीट मिल गया और इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, अब मेडिकल के लिए वहां निकलने वाले हैं, अब इनका रिजल्ट बदल गया, अब ये क्या करेंगे, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो अब जैसे मैं बात जो कर रहा था वो 5891 जिसका था, आप देखिए इसमें वो चीज दिया हुआ है इस लिस्ट में, लेकिन 5835 नहीं दिया है एआईआर में। आप यहाँ देखिए ये 5828वें नंबर पर जो है ये 5835 आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये 5891 इस रोल को, इसका मतलब है अब ये तेलंगाना में इसको सीट अलॉट हुआ था। क्या करना है उन लोगों को, जिन भी 56 कैंडिडेट का रिजल्ट फिर से रीजनरेट किया गया है तो उनके बारे में स्पष्ट निर्देश है कि उनको फ्रेश एलोकेशन ऑफ स्कूल दिया गया है, यानी उनको नए सिरे से फिर से दूसरा सैनिक स्कूल अलॉट किया गया है। The above mentioned candidates have been emailed the regenerated result along with fresh allocation of school as per their all India rank and other criteria as mentioned at
पारा 26 ऑफ द AISSE 2024 बुकलेट। अब क्या करना है कैंडिडेट को, तो जिन्होंने भी, जिनका ये 56 कैंडिडेट जिनका ये रिजल्ट रीजनरेट हुआ है, इन लोगों ने जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है पुराने सैनिक स्कूल को और अब वो फर्दर मेडिकल के लिए वहां जाने वाले हैं, तो उनको उसी स्कूल पर जाना है। मान लिया कि इनके मैंने जिस कैंडिडेट की बात की थी उसमें उसको तेलंगाना का बच्चा है, ओबीसी अदर एनसीएल, ओबीसी एनसीएल कैटेगरी, अदर स्टेट कैटेगरी में सैनिक स्कूल इम्फाल में इसको मिला है, और 9835 वाले को नहीं मिला और इसका रैंक 5891 है, इसको मिल चुका था। अब इस बच्चे ने एक्सेप्ट कर लिया, तो स्वाभाविक रूप से जब इसने एक्सेप्ट किया तो ये निकलेगा सैनिक स्कूल इम्फाल के लिए। तो अब जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ये वहीं जाएंगे, ये बीच में अब चेंज नहीं कर सकते, इनको जाना वहीं पर है। तो वही कह रहा है कि आर इन ट्रांजिट टू स्कूल फॉर अंडरगोइंग मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड रिलेटेड एडमिशन फॉर्मेलिटीज कैन अपीयर फॉर मेडिकल्स एट दैट स्कूल। यानी आपने अगर एक्सेप्ट कर लिया और आज के डेट में नोटिफिकेशन में आपका स्कूल चेंज हो गया, तो कोई बात नहीं है, आप जहां के लिए एक्सेप्ट किए हैं मेडिकल के लिए आप उसी स्कूल पर जाएंगे, सारी फॉर्मेलिटीज आपकी वही होगी। वो स्कूल वाले उसका सारा जो डाटा डिटेल होगा वो नया जो स्कूल जहां पर आपका हुआ है सिलेक्शन, नया सीट जो मिला है वहां उसको वो लोग भेज देंगे। यानी आपको मेडिकल के लिए इधर उधर भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। अब जिन्होंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया उन्हें क्या करना है, तो जिन्होंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, आज रात के 11:55 तक इसका टाइम है, वो लोग क्या कर सकते हैं कि अभी एक्सेप्ट करेंगे, जो नया स्कूल मिला है उसको एक्सेप्ट करेंगे और वहां के लिए वो जा सकते हैं। तो कह रहा है कैंडिडेट हु आर येट टू सेलेक्ट एक्सेप्ट ऑप्शन फॉर द स्कूल इन दी एलोकेटेड बाय सैनिक स्कूल AISSE portal 2024 as per results generated on 1 August 2024 can appear for medicals at the न्यू स्कॉल। यानी आपने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है तो आप अब जो मिला हुआ है उसको एक्सेप्ट करके आप वहां के लिए जाइए। इन केस aforementioned candidates are not willing to accept, मान लिया कि आपको इम्फाल मिला और आपने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया और एक्सेप्ट करने के लिए आप विलिंग नहीं है, तो आर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द न्यू स्कूल एलोकेटेड बाय सैनिक स्कूल पोर्टल, their candidature would be considered for the subsequent offline admission। मतलब ये है कि आपको नया सैनिक स्कूल मिला पर आप वहां के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपके कैंडिडेचर को रद्द नहीं किया जाएगा। आने वाले फर्दर ऑफलाइन ई काउंसलिंग के लिए आपके कैंडिडेचर को बरकरार रखा जाएगा, ये उनका कहना है। जो प्रोविजनल वेटिंग लिस्ट जो पहले राउंड की निकलेगी उसमें आपको शामिल किया जाएगा, आपको कॉल आएगा, आपको मेल आएगा। और कोई भी अगर फर्दर क्वेरीज हो तो इसके लिए उन्होंने 3 नए ऑलरेडी नए क्या है सैनिक सोसाइटी ने 3 नए मेल दिए हुए हैं। एक तो ssgovernment@gov.in है, admission.ss@gov.in, दूसरा है ito.ss@gov.in और तीसरा है ss@sainikschoolsociety.in। ये 3 ईमेल हैं, ये 3 ईमेल बड़े ही काम के हैं आपके लिए, आप इस पर कर सकते हैं। मैं जिस कैंडिडेट की बात कर रहा हूं उसमें क्या गड़बड़ी हुई है उसको जरा मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, इस कैंडिडेट के रिजल्ट को जब मैंने चेक किया और पहली बार में जो आया था मेरे फोटो, देखिए ये सैनिक स्कूल इम्फाल का है जो राउंड वाइज कट ऑफ होता है, उसमें ये 13वें नंबर पर, आप देखिए यहाँ ये 13वें नंबर पर तेलंगाना का कैंडिडेट है, अदर ओबीसी, इसको मार्क्स 251 था और रैंक 5891 है। जो लिस्ट मैंने अभी आपको दिखाया इसमें भी ये 5891 वाला यहाँ पर 28 नंबर पर आपको दिख रहा है, इस लिस्ट में ये मेंशन है, लेकिन 5835 वाला इसमें नहीं दिख रहा है। अब उसके साथ परिवर्तन क्या हो गया, नए वाले में आप जाते हैं और देखिए मैंने अभी सैनिक स्कूल इम्फाल का कट ऑफ यहाँ निकाल करके रखा हुआ है। इसमें पहले बार में वो 5891 वाला दिख रहा था, अब इसमें वो नहीं दिख रहा है। तो वो कैंडिडेट एक्सेप्ट कर चुका होगा तो मेडिकल के लिए आएगा इसी स्कूल पर, इसी स्कूल में जाकर के या जहां इसका सेंटर होगा मेडिकल का वहीं उनको अपना ई काउंसलिंग ये करना है। लेकिन जो पीडीएफ मैं अभी आपको बार बार दिखा रहा हूं ये पीडीएफ अभी डाउनलोड नहीं हो रहा है, यानी आप कितना भी क्लिक करेंगे ये डाउनलोड नहीं होगा, ये वहां से हटा लिया गया है। इसका मतलब ये है कि सैनिक स्कूल सोसाइटी को ये पता चल चुका है कि अभी भी रेक्टिफिकेशन पूरी तरीके से नहीं हुआ है। 2, 4, 5, 10 कैंडिडेट अभी भी ऐसे मान लिया कि आपने इनका रेक्टिफाई कर दिया,
तो जिन्हें सीट मिलना चाहिए था उन्हें सीट तो आप देते, और वो कैंडिडेट भी आपके तेलंगाना का ही है। तो 9835 वाले को सीट नहीं मिला है और 9891 वाले को सीट मिला है। दोनों ओबीसी एनसीएल कैटेगरी का बच्चा है, दोनों तेलंगाना का ही रहने वाला है बच्चा, और दोनों ने सैनिक स्कूल इम्फाल में दिया हुआ है। जिसको नहीं मिला है उसका 1 नंबर चॉइस सैनिक स्कूल इम्फाल है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी रेक्टिफिकेशन बाकी है। मे बी कल कुछ और नया अपडेट आ सकता है, इसकी पूरी संभावना है। अभी तक तो उस पेरेंट्स को ना मेल आया है, ना उस रिजल्ट में कहीं कोई परिवर्तन आ रहा है। मैंने रिजल्ट भी लॉगिन करके चेक कर लिया, उनका यूजर आईडी पासवर्ड मंगाया, मैंने लॉगिन करके देख लिया, उनके बच्चे को अभी भी सीट नहीं मिला हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। लेकिन मैं नटसिल में अगर कई बात कहना चाहूंगा तो इस बार सैनिक स्कूल सोसाइटी की ई काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है बहुत ही लेथार्जिक और ट्रांसपेरेंसी वाली नहीं रही है। एक तो शुरुआत में टू मच लेट, इसमें एनटीए भी दोषी है। एनटीए तो निश्चित रूप से दोषी है, जिसने प्रॉपर तरीके से जो लोगों ने क्लेम किया था उसको देखा नहीं। और सैनिक स्कूल सोसाइटी ने कोशिश किया अपने आप को जरूरत से ज्यादा एडवांस करने की, दिखाने की, अंदर में बहुत कुछ इन्होंने शामिल किया। लेकिन ओवरऑल पिछले साल जितनी ट्रांसपेरेंट ई काउंसलिंग हुई थी, इस बार की इनकी ई काउंसलिंग प्रक्रिया जो है उतनी ट्रांसपेरेंट नहीं रही, और कहीं ना कहीं ये सैनिक स्कूल सोसाइटी पर एक नेगेटिव प्रभाव डालता है। आप अपटूडेसी अपनी दिखा रहे हैं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं अभी भी प्रॉपर तरीके से, और आपकी अक्षमता निकल करके आ रही है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के मन में इसको लेकर के आक्रोश भी है, और कुछ तो ऐसे भी हैं जिनकी प्रतिक्रिया ये थी कि नहीं कराना है ऐसे स्कूल में एडमिशन। तो मैं तो यही कहूंगा कि आगे से सैनिक स्कूल सोसाइटी कम से कम इन बातों का ध्यान रखे, और आपके पास साल भर का मौका होता है, आप टेस्टिंग पहले क्यों नहीं कर लेते हो? सारी चीजें, सब चीज अपलोड करने के बाद चलते हो टेस्ट करने और लोगों को गुमराह करते रहते हो। अभी भी आपको लास्ट राउंड का 8 राउंड का अपने ई काउंसलिंग करने की जरूरत क्या थी? और किया तो फिर 2 राउंड में आपने कर्टेल किया तो आप प्रॉपर तरीके से उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो। इन तमाम विसंगतियों को देखने की जरूरत है। उम्मीद है अगले साल ये लोग शायद उसको सुधार लें। अभी के लिए इतना ही, और भी यदि कोई नया अपडेट आएगा तो मैं जरूर आपके बीच में आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे आग्रह है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट के रूप में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।